सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। नमस्तस्से 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 नमो नमः। नमस्कार, IND 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिशा। हमारे खास कार्यक्रम शक्ति की आराधना में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नवरात्रि के पावन पर्व की अब शुरुआत हो चुकी है और आज नवरात्रि का तीसरा दिन है, यानी कि चंद्रघंटा माता का दिन। माँ दुर्गा जी की तीसरी शक्ति का नाम चंद्रघंटा है। मोक्ष के द्वार खोलने वाली माता परम सुखदायी है। माँ अपने भक्तों की समस्त इच्छाओं को पूरा करती है। लोकदेव के अनुसार माँ चंद्रघंटा की कृपा से अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं और दिव्य सुगंधियों का अनुभव होता है। आज माँ की पूजा अर्चना को लेकर हम विशेष चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं राष्ट्रीय भागवत प्रवक्ता पंडित ओम प्रकाश शास्त्री जी, भागवत आचार्य। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, बहुत नमस्कार। तो पंडित जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आज नवरात्रि का तीसरा दिन है, यानी कि आज चंद्रघंटा माता की पूजा अर्चना की जाती है। तो सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये होगा कि माता का क्या स्वरूप है और क्या विशेषताएं हैं उनकी। सबसे पहले तो मैं IND 24 चैनल के माध्यम से भारत के कोने कोने में दूर दराज में बैठे हुए समस्त दर्शकों को बहुत सादर जय श्री माँ भगवती चंद्रघंटा। और जैसा कि आपने प्रश्न किया है तो सभी का भगवती चंद्रघंटा मंगल करें। आपने जैसे कि पूछा कि चंद्रघंटा का जो स्वरूप है वो क्या है, तो चंद्रघंटा जो है, जैसे कि इसके दो अर्थ हैं। घंटा का अर्थ होता है जो निनाद करता है, जिससे ध्वनि होती है, उसको घंटा कहते हैं। और एक घटा होती है। घटा का मतलब होता है एक आलोक, एक प्रभाव, एक प्रकाश। तो जो माँ भगवती चंद्रघंटा हैं, तो चंद्रघंटा का जो स्वरूप है उनको अर्धचंद्र है। अर्धचंद्र माथे पर धारण किए हुए हैं। अर्धचंद्र धारण करने के कारण वह जो घटा है, वह जो प्रकाश है, जैसे मेघ की घटाएं होती हैं, ऐसे चंद्र के प्रकाश की जो घटा, इसलिए चंद्र घटा। किंतु इंद्र के द्वारा इन्हें एक घंटा प्रदान किया गया था, इसलिए इनका एक उसी समय से नाम चंद्रघंटा से चंद्रघंटा भी हो गया और तब से पुराणों में वर्णित नाम इनका चंद्रघंटा हो गया। भगवती सभी के मनोरथों को पूर्ण करने वाली हैं और ये सभी प्रकार से अपने जो भी अपने पुत्र कहें, उनको चाहने वाले सेवक कहें, भक्त कहें, या जो भी साधक जन हैं, तो उन सबके मनोकामनाओं की संपूर्ण रूप से पूर्ति करती हैं। जैसे जैसे जिन जिन कामनाओं से भगवती चंद्रघंटा देवी का आराधन किया जाता है, वह वैसे ही वैसे उनको फल देती रहती है। जी बिल्कुल पंडित जी, तो ये तो माता का स्वरूप हो गया। अब मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि चंद्रघंटा माता का धार्मिक प्रभाव तो है ही, लेकिन अगर माता को हम स्वास्थ्य से जोड़कर देखें तो स्वास्थ्य से जोड़ा जाए तो उनका क्या प्रभाव है। बहुत ही उत्तम प्रश्न आपने किया है। और जैसा कि आपने कहा स्वास्थ्य, तो माँ भगवती जो चंद्रघंटा हैं, ये मणिपुर चक्र में निवास करती हैं और मणिपुर चक्र जो है वो सूर्यलोक में है। और ये सूर्यलोक, जैसे आपने कहा, स्वास्थ्य और शरीर की दृष्टि से यदि हम देखें तो स्वास्थ्य की दृष्टि से मणिपुर चक्र जो है नाभि क्षेत्र में होता है। ये अग्नि तत्व इसका होता है। यहाँ पे अग्नि का स्थान होता है, जिसे हम जठराग्नि के रूप में भी लेते हैं। अगर ये प्रज्वलित रहती है तो हमें बहुत सी बीमारियों से मुक्ति मिलती रहती है। तो जैसे चंद्रघंटा की आराधना करने से स्वयं वह अग्नि तत्व जो है हमारा अग्नाशय जो है प्रज्वलित रहता है। ये माँ चंद्रघंटा का प्रभाव है, पूजा का, धार्मिक पूजा का प्रभाव है। जिस प्रकार मंत्र जो है, हम जब मंत्र जपते हैं तो मंत्र की एक ऊर्जा पिंड बनती है। वह ऊर्जा उन स्थानों को, जैसे वह चंद्रघंटा सूर्यलोक की निवासनी है, यहाँ इतना ज़्यादा अग्नि तत्व है कि और दूसरा कोई इसको सहन नहीं कर सकता। बड़ा भयावह अग्निदाह वहाँ पर होता है। इसी प्रकार हमारे शरीर में भी एक अग्निदाह प्रज्वलित रहता है। तो हमें जठराग्नि, डायबिटीज, आजकल जो हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा अग्नाशय के कारण होने वाले रोग हो रहे हैं, उनमें एक डायबिटीज प्रमुख रूप से है। तो यदि ऐसे जातक अगर माँ चंद्रघंटा की उपासना करते हैं तो अग्नि तत्व उनका जो है पूरी रूप से प्रज्वलित रहेगा और उनको इस प्रकार की समस्याओं से धीरे 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 निजात मिल जाएगी। ऐसा नहीं कि आज जप लिया और बस डायबिटीज ही खत्म हो गई, तो ऐसा तो नहीं होगा। किंतु हाँ, अगर निरंतर वह अभ्यास करेंगे तो डायबिटिक रहने पर भी डायबिटिक का प्रभाव उन पर डायबिटीज का नहीं रहेगा। इसी प्रकार स्वास्थ्य से संबंधित अनेक प्रकार के, क्योंकि नाभि क्षेत्र है, ये 72 नाड़ियों का प्रभाव को समेटे हुए रहता है। तो 72 नाड़ियों को तो हम
ओम ब्रह्मचारिणी नमः, ऐसे सरसों का तेल, ये अंगुली देख रहे हैं आप, इस वाली उंगली से कनिष्ठा के पास में, जैसे हम अनामिका उंगली कहते हैं, तो अनामिका उंगली में सरसों का तेल लें और ये जो पौर देख रहे हैं, इस पौर के पूरे पौर पर उसको चढ़ाएं और इसके बाद नाभि में हम ऐसे, जैसे जो घड़ी का चक्र चलता है ऐसे आप उसको जो है 7 बार ऐसे मलिए और ब्रह्मचारिणी नमः, ब्रह्मचारिणी नमः, ब्रह्मचारिणी। तो उदरादि के जितने भी विकार हैं, स्नायु तंत्र के विकार हैं, रीढ़ की हड्डी के विकार हैं, तो ये उससे पूरी तरह से धीरे धीरे ठीक हो जाते हैं। ये इनका, और फिर बहुत लंबा विषय है इसके विषय में और समय का अभाव उतना है कि उतना नहीं कह सकते, बाकी बहुत प्रभाव इसका है। तो उससे इसी प्रकार जल का मार्जन भी करना चाहिए। नख के ऊपर, ये इसी उंगली से नख के ऊपर जल लें और ऐसे उल्टे करके ऐसे घुमाएं, तो जो बायोटिक जितने भी पेन हैं वो सब समाप्त हो जाते हैं। और ब्रह्मचारिणी का उस समय ध्यान करना है। ब्रह्मचारिणी का ध्यान कैसे करेंगे कि ब्रह्मचारिणी के चंद्र घंटा, उनके माथे पर चंद्र लगा हुआ है, मुकुट है, सोने के जैसे दमकता हुआ उनका पूरा शरीर है, 10 भुजाएं हैं और 10 में अस्त्र शस्त्र आदि उनके में विराजमान हैं, सिंह की उनकी सवारी है। इस प्रकार उनका जो है बड़ा ही तेजोमय भव्य उनका स्वरूप है, क्योंकि चूंकि सूर्य लोक में निवास करने वाले सभी लोग बहुत तेजवान होते हैं। तो ऐसे भगवती इनका भी जो है चंद्रघंटा का बहुत तेज है। और तीसरे दिन की अधिष्ठात्री देवी ये हैं। तीसरे दिन का पूजन नवरात्र में, ये शारदीय नवरात्र चल रहा है, इस पर्व में इन माता का पूजन करना चाहिए। और इस पूजन को करने से मतलब केवल स्वास्थ्य ही नहीं, अगर आपको धन चाहिए तो धन के लिए, अगर आपको पुत्र चाहिए तो पुत्र की कामना के लिए, आपको नेत्र ज्योति से संबंधित अगर, तो नेत्र ज्योति के लिए परम आह्लादनीय हैं। जिनको नेत्रों में समस्या है तो ओम ब्रह्मचारिणी नमः ऐसा एक माला जप स्फटिक की माला से करें और उसका जल लेकर के नेत्रों से लगाएं। तो उन जातकों को जिनके कुंडली में ऐसा चंद्र आदि के क्षीण होने के कारण नेत्र दोष का बड़ा ज़्यादा रोग पाया जाता है, तो उन्हें अवश्य इस पूजा को करना चाहिए। जी बिल्कुल पंडित जी। तो ये तो पंडित जी ने हमें बताया कि चंद्रघंटा माता का धार्मिक प्रभाव के साथ साथ स्वास्थ्य प्रभाव कैसा है। तो पंडित जी, अगला सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि क्या चंद्रघंटा माता जो हैं उनको दूसरी दुर्गा माता के स्वरूपों से इनका स्वरूप कैसे भिन्न है, कैसे अलग बनाता है, या फिर क्या ऐसी कोई विशिष्ट चीज है जो केवल चंद्रघंटा माता के पूजन करने से ही भक्तों को प्राप्त होती है? जी, आपके 2 क्वेश्चन हैं, 2 प्रश्न आपने किए हैं। तो एक तो विशेषता तो अभी जैसे हमने आपको कहा ही था कि विशेषता इनकी यह है कि सूर्य लोक की निवासिनी है, वहाँ इतना ज़्यादा अग्निदाह होता है कि वहाँ सब ठहर नहीं सकते, और जो तपश्चर्या से परिपूर्ण होते हैं तो वह उस धैर्य को बना करके वहाँ निवास कर सकते हैं। तो एक तो इनकी पूजा जो है हमको धैर्य धारण कराती है। अगर जो भक्त जिनको धैर्य नहीं होता है और उनको निरंतर यदि वह पूजा करते हैं तो उनमें धैर्य की पावरबिलिटी उनकी बढ़ती चली जाती है, उनमें एक क्षमता आती है नेतृत्व की भी और सहने की भी, क्योंकि जो सह सकता है वो कह सकता है और जो कह सकता है वही सह सकता है। तो मतलब जब तक सहने की शक्ति नहीं आएगी तब तक आप कहीं और नेतृत्व के प्रभाव को बहुत ज़्यादा विस्तार नहीं दे पाएंगे, क्योंकि आप दूसरों को नहीं सुनेंगे। तो ये चंद्रघंटा की पूजन के प्रभाव से होता है। और चंद्रघंटा का जो स्वरूप सबसे अलग है, तो वो चंद्रघंटा के कारण, जो चंद्र घंटा है तो उसके कारण ये नाम चंद्रघंटा पड़ा। जी बिल्कुल पंडित जी। सवाल मैं आपसे ये करना चाहूंगी कि क्या कोई विशिष्ट मुहूर्त है या कोई ऐसा समय है जिस समय भक्तों को चंद्रघंटा माता का पूजन करना चाहिए? क्योंकि अक्सर भक्तों के बीच में एक तरीके का संशय बना रहता है कि किस समय माता की पूजा की जाए, तो क्या कोई शुभ मुहूर्त कहा जाता है? देखिए, ऐसा है, आपने जो कहा कि उनका कोई समय, वो शुभ मुहूर्त, शुभ का मतलब जो है जो हमारे लिए अनुकूलता दे वह शुभ है। तो जब तक शुभ नहीं होगा तब तक लाभ नहीं होगा, ये भी जान लीजिए। और एक बात और कि शुभ ही लाभ होता है, लाभ कभी शुभ नहीं होता है, ये ध्यान रखें। जो एक वाक्य सूत्र है आज का वो यह है कि भाई चंद्रघंटा देवी इस मतलब जिसे हम शिक्षा कहें, चाहे उनका आदेश कहें, चाहे उनकी पूजा का महत्व कहें, वह यह कि कभी भी लाभ शुभ नहीं होता, शुभ ही लाभ होता है। तो सबसे पहला यह है कि सूर्यलोक में रहने वाली देवी है। तो जैसे सूर्य जब अपनी अरुणिता लिए हुए प्रकट हो रहे होते हैं, वही समय सबसे श्रेष्ठ ब्रह्मचारिणी माता के लिए होता है। उस समय अधि साधक
उपासक उनकी पूजन करते हैं तो आप ये मानिए कि वह सीधा प्रभाव उनका उस साधक तक पहुंचता है। उसके बाद फिर उसके फल श्रुति में न्यूनता आने लगती है। अब कोई सायंकाल के समय पूजन कर रहा है तो जिनने बैठाल रखा है, स्थापना कर रखी है, तो उन्हें तो करना ही होगा और चंद्रघंटा की उपासना भी करनी पड़ेगी। किंतु जिनको विशेष कामना, अगर कि हमको कोई विशेष कामना है और वो पूरी करनी है, तो उनके लिए सबसे समय श्रेष्ठ है कि जो सूर्योदय का समय है उसे ज्ञात कर लें कि आज का सूर्योदय का समय क्या है। उससे कम आधा घंटा पूर्व जग जाएं, सब काम से फ्री हो जाएं, अपना जो दैनिक कर्म है स्नान आदि शौचादि कर्म से निवृत्त होकर के और फिर पीला आसन बिछा करके, पीले वस्त्र पहन करके, पीले पुष्प आदि रख करके और भगवती के लिए बैठ करके सबसे पहले पीले पुष्प लेकर उनको अर्घ्य करना चाहिए। सूर्य के साथ ही पीले पुष्प लें, उसमें थोड़ा सा हल्दी छोड़ दें, उसमें गंध छोड़ दें, पीले चावल छोड़ दें और फिर इस तरह से ऐसे करके ये अपनी जो है दोनों ऐसे कनिष्ठा को और अंगूठा को जब मिला देंगे तो ये अष्टदल कमल बन जाता है। ये आठ का भाग, जो 10 उंगलियां हैं ये दो जुड़ जाती हैं, तो ऐसे 8 भाग, तो अष्टदल कमल बना करके ऐसे उनको अर्घ करना चाहिए। ऐसा करने से भगवती की प्रसन्नता की कोई सीमा नहीं रहती और वह प्रसन्न होकर के साधक को बहुत फल देते हैं। जी बिल्कुल पंडित जी, तो ये तो हमने बात कर ली माता के पूजन के मुहूर्त, शुभ मुहूर्त के बारे में। अगला सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि क्या कोई ऐसा विशेष मंत्र है या कोई ऐसा मंत्र जिसके उच्चारण से माता भक्तों से प्रसन्न हो और माता निरंतर अपना आशीर्वाद भक्तों पर बनाए रहें? जी बिल्कुल है। अब ऐसा है कि अगर कामना करनी है जैसे धन की, विशेष मंत्र सब हैं, कोई भी मंत्र अविशेष नहीं है, सारे ही मंत्र विशेष हैं, इसलिए उनको मंत्र संहिता में रखा गया है, अन्यथा वह बाहर होते। तो प्रश्न यह है कि हमें किन कामना के लिए, हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है तो हम कौन सा मंत्र बोलें। अगर मान लो किसी को स्नायु तंत्र का रोग है, किसी को जुखाम बहुत रहता है, अगर जैसे जुखाम बहुत रहता है तो उस समय उनको क्या करना चाहिए, सफ़ेद चंदन आता है एक, तो उस चंदन को पीस करके उस चंदन का जल ले करके और भगवती के ओम ब्रह्म ब्रह्मचारिणी नमः ऐसा मंत्र बोलें, ओम चंद्रघंटाय नमः ऐसा मंत्र बोलेंगे और उस मंत्र को उसमें 3 बार ऐसे अवलोडन करेंगे। चम्मच से, तांबे का पात्र हो तांबे के पात्र से, उसमें कोई ऐसी वो नहीं है। वैसे तो उसमें सोने का पात्र या पीतल का पात्र ज़्यादा महत्वकारक है, लेकिन तांबे का और अधिक महत्वकारक है। तो उसको ऐसे करके पीने से उनको कभी भी जुखाम की स्थिति नहीं रहेगी। इसी प्रकार कामना में जैसे किसी को संतान चाहिए तो संतान के लिए ओम ब्रह्म बृष्णि चंद्रघंटायै नमः ऐसा बोलेंगे तो उनको संतान का सुख मिलने लगेगा। जैसे कभी कभी संतान होती है किंतु संतान विदेश चली गई, अब उसका सुख नहीं मिल रहा है, तो संतान का सुख केवल पैदा होने से नहीं, पैदा होने के बाद भी मिले, इसलिए ओम ब्रह्म विष्णु नमः ऐसा मंत्र भी बोल करके भगवती की एक माला जप स्फटिक की माला से या फिर रुद्राक्ष की माला से करना चाहिए, तो भी उनको लाभ होता है। और यदि हमें कोई और कुछ नहीं करना है, केवल भव बाधा निवारण के लिए केवल निष्काम भाव से ही कर्म करना है, तो फिर ब्रह्मचारिणी जी के बहुत सारे मंत्र हैं, उनके स्तोत्र हैं, उनके सूक्त हैं, और चतुर्थ अध्याय में भी देवी सप्तशती में उनका दिया और एकादश अध्याय में भी दिया है। तो ब्रह्मचारिणी जी का उन मंत्रों का पूजन या जाप करना चाहिए, उनसे पूजन करना चाहिए। जी बिल्कुल पंडित जी, तो ये तो हमने बात कर ली मंत्रोच्चारण के बारे में माता के लिए। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आपसे सवाल करूंगी उपवासी भक्तों के लिए, क्योंकि अक्सर इस दिन भक्त उपवास रखते हैं, तो उपवास के दौरान किन चीजों का सेवन करना चाहिए और किन चीजों से, खास तौर पर ऐसी क्या चीज ना करे उपवास के दौरान, किन चीजों से बचना चाहिए? उपवास का अर्थ होता है कि निकटता। उपवास का अर्थ जो हम लेते हैं कि बस केवल भोजन नहीं करना है, फलाहार नहीं करना है, ये तो है ही, लेकिन उसका जो सही अर्थ है वो उसके निकट रहना। हम चल रहे हैं, फिर रहे हैं, गृह कार्य हमारे पास हैं, कार्यालय के कार्य हैं, कुछ विशेष परिस्थितियां हैं, समाज है, तो हमें उनमें व्यवहारिक रूप से उपस्थित भी रहना है, मानसिक रूप से भी, शारीरिक रूप से भी। तो उस समय हम उन देवी देवता जिनका हम व्रत कर रहे हैं, चाहे कोई भी हो, चाहे वो देवी हो चाहे देवता हो, तो उनके समीप रहना, उपवास, उनके समीप रहना मतलब उनका स्मरण करते रहना, ये सबसे बड़ा उपवास है। इसके बाद जो उपवास हैं
तो व्रत में जैसे कार्बोहाइड्रेट वाले जो आहार हैं उनको इन दिनों में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये शारदीय नवरात्र है और ये शरद ऋतु जो है ये अब संधि काल के रूप में देखी जाती है। ये संधि है, वर्षा ऋतु समाप्त हो रही होती है और शरद ऋतु प्रारंभ हो रही होती है, तो दोनों की संधि काल का जो समय है, तो संधि काल में हमें विशेष दोष जो है वो सता देते हैं। तो इसलिए हमको उन दिनों में भगवती की आराधना के माध्यम से हमारे धर्म विज्ञान ने हमको ये अनुमति दी है कि हम जो है साग कंद फल आदि खाएं, जो कार्बोहाइड्रेट जैसे इस तरह के जो गेहूं आदि जो हैं उनका सेवन से बचें, कम से कम करें। व्रत भी नहीं रखते हैं तो उनका सेवन कम से कम करें। हमारे आहार में और दूसरी जो डाइट है उसको शामिल करें, जो फल हैं, कंद हैं, मूल हैं, इन तरह की वस्तुओं को, और उन्हें भी एक सीमित अवस्था में खाएं। ऐसा ना कि बस खा करके बस प्रमाद हो गया और सो गए, हो गया उपवास, तो ऐसे भी नहीं करना चाहिए। ये मतलब इससे बचना चाहिए। यही इसका धार्मिक, क्योंकि धर्म विज्ञान है जो समाज को बचाए रखने का काम करता है, जो समाज को पोषित करता है, जो समाज को बहुत विकास देता है। इसलिए धर्म हमारा इस माध्यम से प्रकट हुआ है कि हम उस पूजा के रूप में उसे अपनाएं, और उसका धार्मिक महत्व तो है ही है। धार्मिक यही है कि आप प्रसन्न रहें, आपके परिवारजन, आपके कुटुंबीजन, आपके पुत्र पौत्र आदि ये सब प्रसन्न रहें, आपके कारोबार आदि सब। जब आप खुश रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, तो आप अपने कारोबार को बहुत अच्छे ढंग से कर पाएंगे। यही उसका एक धार्मिक महत्व है। जी बिल्कुल पंडित जी। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि भोग विधि क्या है? माता को ऐसा भोग में क्या चढ़ाया जाए? क्या कोई विशेष भोग विधि है? माता को भोग चढ़ाए तो उससे माता प्रसन्न हो? बहुत सुंदर। तो देखिए ये क्या है, भगवती इनके आपने जो पूछा उसमें एक बात और हम जोड़ना चाहते हैं कि ये चंद्रघंटा जो है, एक लेख आता है कि जिस समय इनको भगवान शिव ने मतलब चिढ़ा दिया था, भगवान शिव ने यूं चढ़ा दिया था क्योंकि ये माता पार्वती का ही स्वरूप हैं। तो माता पार्वती का जब विवाह हुआ तो भगवान शिव दूल्हा के रूप में इनके घर उनको वरण करने के लिए पहुंचे, बारात आई। अब जब बारात आई तो जगत विदित है कि भगवान शिव की बारात में किस तरह का स्वांग था, बड़ा हास्यास्पद और बड़ा भय प्रदान करने वाला था। भूत प्रेत और सब भगवान सबके, किसी के मुँह टेढ़े, किसी के आड़े, किसी के। तो उस समय इन भगवती ने भी भगवान शिव को ये बताने के लिए कि नारी शक्ति कहीं से भी पीछे नहीं है, ये आप क्या कर रहे हैं, हमारा यहाँ हास्य करवा रहे हैं, मजाक करवा रहे हैं, हमारा विनोद करवा रहे हैं, पूरी नगरी हमारा उपहास कर रही है कि राजा की बेटी और इस तरह का वर, ये ठीक नहीं है। तो भगवती ने अपने रूप को विकृत किया था वहाँ पर। तो वहाँ भगवान शिव ने उनको दूध से बने पदार्थ जो है भेंट किए थे, और भगवान शिव ने स्वयं को भी सुंदर कर लिया था, अपनी बारात को भी सुंदर कर लिया था। तो ये देवी चंद्रघंटा व्यवस्था को भी देने वाली देवी हैं, और इनको दूध से बने हुए पदार्थ बहुत प्रिय हैं, दूध की बनी मिठाई। और फिर अगर पान में सौंफ रख करके खिलाई जाए तो सौंफ तो इनको अति प्रिय है। इनको मालपुए का भोग भी बहुत प्रिय है। इनको मालपुआ और खीर बहुत अधिक प्रिय है। तो मालपुआ और खीर जिनको अपनी मनोवांछित कामनाएं पूर्ण करवानी हो तो कांसे के पात्र में, ध्यान रखना, कांसे का पात्र नवीन हो, आपके द्वारा झूठा ना हो, या तो भगवान का ही हो, पहले से ऑलरेडी भगवान के लिए सेवा में चल रहा वो हो, और या फिर नवीन हो। अन्यथा कांसे के पात्र में ना लगाकर पत्रा में, प्लास के पत्र में लगाएं, कोई भी और दूसरे धातु के में लगाएं, किंतु कांसे के बर्तन में यदि मालपुआ रख करके, खीर रख के इनको भोग लगाते हैं तो देवी की प्रसन्नता बहुत बढ़ जाती है, और वह भक्तों के सारे दैदीप्यमान मनोरथों को पूर्ण करती है। जी बिल्कुल पंडित जी। तो ये तो हमने भोग विधि के बारे में बात कर ली। चलिए अब हम बात करते हैं रंग के बारे में। क्या कोई ऐसा रंग है, कोई ऐसा विशेष रंग जिससे माता आकर्षित होती हैं कि भक्त उस रंग के कपड़े पहनकर पूजा करे तो माता प्रसन्न हो जाए? माता का जो रंग है स्वयं का, वो तो एकदम बिल्कुल कुंदन है, सोने की, जो तपाए हुआ सोना, जो पिघला हुआ सोना होता है। संभवतः आपने देखा होगा या ना देखा होगा, लेकिन जो पिघला हुआ सोना उसका जो वर्ण होता है, ऐसे भगवती का स्वयं का वर्ण है। और केसरिया रंग के वस्त्र उन्हें स्वयं को पसंद है, किंतु वह साधक से ये अपेक्षा रखते हैं कि जो वो मेरी आराधना करे, मेरी पूजा करे तो पीले वस्त्र पहन करके आए, तो उससे उनको बहुत प्रसन्नता होती है। आप सफ़ेद पहन कर जाएंगे तो वो नाराज नहीं होंगी, लेकिन उनको पीले वस्त्र पहनने से बहुत प्रसन्नता होगी। तो पीले वस्त्र पहन करके पूजा करना चाहिए। पीले ही पदार्थ संभवतः उनको भोग में लगाएं, और दूध से बनी हुई मिठाइयाँ
उसमें भी जो केसरिया कलाकंद है, केसरिया रबड़ी है, केसरिया छेने हैं, रसगुल्ले, इस तरह से उनको भोग में लगाएं। तो ये और सौंप पान में रख के जरूर माता जी को भोग लगाएं, इससे उनको प्रसन्नता होती है। यही उनके भोग का स्वरूप है और विधि है। जी बिल्कुल पंडित जी, तो ये तो हमने बात कर ली। अब इसके बाद मैं आपसे पूछूंगी कि हम लोग भक्त अक्सर माता को पूजन के दौरान जल अर्पित करते हैं, पुष्प अर्पित करते हैं, तो ये जलाभिषेक करना, पुष्प अर्पित करना, इनकी क्या महत्वता है, हमारे दर्शकों को बताएं। भगवती को या भगवान को पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रेक्षति, तो इनने कोई कंडीशन नहीं रखी है, किंतु फिर भी जैसे देवियों में इनको गुड़हल का जो फूल है वो बहुत प्रिय है, गुलाब का फूल है, ये भी बहुत अच्छा लगता है। तो वैसे तो सभी फूल चढ़ाएं, लेकिन एक विशेष रूप से गुड़हल का फूल और गुलाब का फूल जरूर चढ़ाएं, तो इससे माता बहुत प्रसन्न होती हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि हम जब पुष्प खरीदने भी जाएं या बीनने चुनने अपने बगीचे में जाएं, तब इन भगवती का ध्यान करते हुए, चंद्रघंटा का ध्यान करते हुए यदि हम जाएं कि माँ को ऐसे फल पसंद है, ऐसे पुष्प पसंद है, हम ये लेके आएं, तो इससे उनको और अधिक रुचि और प्रसन्नता होती है। फिर भले पुष्प फल ला भी ना सके आप, तब भी उन देवी को वह आपके भाव के द्वारा चढ़ जाता है और वह प्रसन्न हो जाती हैं। जी बिल्कुल पंडित जी, अब आपसे मैं एक आखिरी सवाल करना चाहूंगी कि पंडित जी, ऐसा देखा जाता है कि इस दौरान, नवरात्रि के दौरान, माता अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। तो ऐसे भक्त होते हैं जिनको कई तरह की समस्याएं होती हैं, जैसे व्यापार से संबंधित समस्याएं या किसी और प्रकार की अन्य समस्या। तो ऐसे में आप हमारे दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे कि क्या क्या कर सके ऐसा जिससे उनको इस चीज का हल मिल सके? कोई मंत्र या कोई पूजन विशेष तरीके का? ऐसा है, अगर जैसे मान लो आपने व्यापार का शब्द सबसे पहले लिया, तो व्यापार में यदि सब कुछ ठीक चल रहा है तो भोजपत्र पर इनका जो बीज मंत्र है वो रम है। इनका जो बीज मंत्र है वो रम है। अक्सर आपने देखा होगा कि जब हवन करते हैं और हवन करते समय कुंड का पूजन करते हैं, तो पूजन करने के साथ में कुंड के ठीक मध्य में सुरभा, जो घी डालने का एक साधन होता है, तो उस यंत्र से उल्टा करके आचार्यगण कहते हैं कि इसमें रम लिखो बीच में, बिल्कुल ठीक नाभि क्षेत्र, क्योंकि इनका भी नाभि क्षेत्र है और कुंड का भी नाभि क्षेत्र जो होता है, तो कुंड के ठीक मध्य में और आचार्यगण जो है विद्वान ब्राह्मण, वो उसमें लिखवाते हैं कि रम लिखो। तो ये रम इनका बीज मंत्र है। तो रम व्यापार के लिए बहुत ही लाभदायक है। अब इसको कैसे करना है? तो इसके लिए यह है कि गाय का घी हो, अगर गाय का घी ना मिले तो घी में केसर डाल लें, उसका रंग थोड़ा पीला हो जाएगा। और ये भी ना मिले तो हल्दी डाल लें, और उसके बाद में उससे दीपक बनाएं, दीपक सामने रखें, है ना, भगवती का चित्र यदि हो तो चित्र रख लें, और ओम रम, केवल इतना, ओम रम ओम रम ओम रम, ये आप कमल गट्टे की माला से अगर करते हैं तो आप 31 दिन तक ये जप करेंगे। पीला आसन बिछाएं, पीले ही वस्त्र पहने, और हल्दी डाल करके जल में, और पात्र का जो जल है उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल लें, और उसी जल से भगवती को अर्घ्य करें, उसी जल से पूजा करें, उसी जल से जप करें। और जप करने के बाद में वह भगवती को समर्पित कर दें कि हे देवी चंद्रघंटा, यह जल और पूजन हम आपको अर्पित कर रहे हैं। हमने जो भी अभी तक जप किया है वह सब आपको सादर समर्पित करते हैं। अगर संकल्प आता है तो संकल्प सहित करें, संकल्प नहीं आता है तो यही मानसिक संकल्प रखें कि आज हमने आपके लिए यह पूजन किया है, अब आप हमको फलवती हो जावें। तो वह व्यापार 31 दिन में धीरे धीरे व्यापार में सुधार होने लगता है। और यदि वह साधक पूजा ना छोड़े तो व्यापार दिनों दिन प्रवर्ध होगा और अत्यंत उन्नति को प्राप्त होगा। जी बिल्कुल पंडित जी, तो पंडित जी ने हमें तमाम जानकारी दी, हमें बताया कि माता के लिए भोग विधि क्या है, पूजा की विधि क्या है, क्या शुभ मुहूर्त है। पंडित जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सभी को नवरात्रि के तीसरे दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिलहाल आज की इस खास पेशकश में इतना ही। आप बने रहिए